अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। प्रीवियस वीडियो में एक एक्सरसाइज जो है 7.1 सॉल्व की है और हमने बेसिक पढ़ी थी कुछ ट्रिग्नोमेट्री की। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री की एक और चीज़ के बारे में जिसे कहते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसकी बेसिक देखेंगे, उसके बाद जो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जैसे हम एज़ यूजुअल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी जल्दी जो है वो इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें और मेरा व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लें ताकि हम वीडियो को जो है वो जारी रख सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल डज नॉट कंटेन अ राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? जिसका एंगल क्या होता है 90 का। ठीक है, तो इसके अलावा जो एंगल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे? ऑब्लिक ट्रायंगल। इसकी कौन सी टाइप है? एक होता है हमारे पास ऑब्ट्यूज और एक होता है एक्यूट। एक्यूट ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है? ऑल एंगल्स क्या होते हैं? लेस देन होते हैं 90 डिग्री के, और ऑब्ट्यूज में होते हैं कि एक एंगल उसमें ऐसा कंटेन करता है जो ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री से। ये हमारे पास ऑब्लिक ट्रायंगल की डेफिनेशन है। ठीक है, आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं ऐसा ट्रायंगल जो हमारे पास जो राइट एंगल ना हो, जो 90 का एंगल ना कंटेन करे, हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑब्लिक ट्रायंगल। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल ये है हमारे पास ऑल द एंगल्स क्या है? लेस देन है 90 से। ठीक है, ये हमारे पास 60 के कुछ बन रहे हैं। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमारे पास क्या है? वन एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास वन एंगल क्या है? ग्रेटर देन 90, क्योंकि 90 का एंगल जो है वो ये होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज में क्या फ़र्क है, तो आपने जो है इसको दरमियान में लाइन लगा के डायग्राम के साथ इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही MCQs में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ साइंस। अब हमने इसको जो है वो नाम दे दिया। ये हमारे पास ABC है, ये अल्फ़ा एंगल है, बीटा और गैमा। और आपने ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने क्या करने हैं? जो हमारे पास साइड्स हैं वो उस नंबर पर देनी है जो हमारे पास एंगल्स के ऑपोजिट हो। मतलब कि ये अल्फ़ा है तो A यहाँ होना चाहिए, बीटा है तो इसके इधर होना चाहिए, गैमा है तो C इधर होना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस जो है वो इसके मुताबिक ही बना है। अगर हमारे पास ABC जो है वो साइड्स हों और अल्फ़ा बीटा गैमा जो है एंगल्स हों ऑपोजिट टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ऑपोजिट हों, तो हमारे पास क्या होगा? इसका ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। ठीक है, A ओवर साइन अल्फ़ा, B ओवर साइन बीटा और C ओवर साइन गैमा। अगर कोई भी हमने साइड्स फाइंड करनी हो या एंगल्स फाइंड करना हो तो हमने ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास लॉ ऑफ कोसाइंस हैं, कॉस अल्फ़ा की, कॉस बीटा और कॉस गैमा की, ये वाले हैं। कॉस अल्फ़ा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर ओवर 2BC। कॉस बीटा होगा तो C का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर 2CA। उसके बाद कॉस गैमा होगा तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर ओवर 2AB। ठीक है, ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, तो हमने इसको कैसे फाइंड करना है? तो हमारे पास टू साइड्स हों और इनके इंक्लूडिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन हो, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, जब हमारे पास क्या गिवन हो? टू साइड्स गिवन हो और उसके इंक्लूडेड एंगल्स भी गिवन हो। मतलब कि अगर हमारे पास A और B साइड गिवन है तो अल्फ़ा बीटा एंगल भी गिवन हो, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और जब हमारे पास कोई एंगल गिवन ना हो, ओनली थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल गिवन हो, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है एरिया का। और जब हमारे पास टू एंगल्स और वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल गिवन हो तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ फार्मूलाज थे जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। जब हम इनको यूज़ करेंगे तो तब हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, आप इसको जो है वो स्टार्ट में लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो है इस एक्सरसाइज में जो है वो ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द ट्रायंगल इन विच AB और गैमा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, गैमा नहीं अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट्स बाकी चीज़ें जो हमने इसमें फाइंड करनी है, ट्रायंगल के लिए है तो हमने इसमें क्या फाइंड करना है? A और B गिवन है। पहले हम साइड्स देख लेते हैं। A और B साइड गिवन है, C साइड नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। अल्फ़ा एंगल गिवन है ओनली, तो हमने कौन सा फाइंड करना है? बीटा एंगल भी फाइंड करना है और गैमा एंगल भी फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूलाज तो सारे गिवन हैं, अब हम उससे फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है वो साइन वाला यूज़ करते हैं, साइन अल्फ़ा, B ओवर साइन बीटा और क्या था? C ओवर साइन गैमा। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या फाइंड करना है? पहले C फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एंगल्स फाइंड कर लेते हैं ताकि जो है हमारे पास अगर हमें C फाइंड करना हो तो हमारे पास ये वाले एंगल्स जो है वो गिवन हो, क्योंकि हमारे पास साइन गैमा एंगल गिवन होगा और बीटा गिवन होगा तो हम जो है वो फाइंड कर सकेंगे C की वैल्यू। तो सबसे पहले हम जो है बीटा और गैमा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम लेते हैं
ए ओवर साइन अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। तो ओनली हम इससे साइन बीटा की वैल्यू निकाल सकेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो भी गिवन है 6.1। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 42 डिग्री गिवन है, बी की वैल्यू 8.4 सेंटीमीटर है। तो साइन बीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इससे बीटा की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। साइन बीटा यहाँ चला गया, ये बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर ए से, ठीक है। ये आ गया, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी ओवर ए लिख लेते हैं मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा। वैल्यूज पुट कर दें। बीटा की बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8.4 है और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 6.1 है और मल्टीप्लाई करना हमने साइन 42 डिग्री से, ठीक है। 8.4 मल्टीप्लाई साइन 42 डिग्री क्या आ जाता है हमारे पास 0.6991। कैलकुलेटर में जो है इसको डिग्री पे सेट करके कीजिएगा तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 6.1 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.9214 और बीटा की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं साइन इनवर्स लेके। तो ये आ जाती है हमारे पास 67.13 कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई हमारे पास बीटा की वैल्यू। एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, कौन सी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 67.13। इसको आप इस तरह लिखने की हमारे पास एक वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करनी है गैमा की। तो स्टूडेंट्स हम इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा क्या है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसे हमने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 42 डिग्री, बीटा की क्या आई है 67 डिग्री 67.13, ठीक है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 70.9 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गई गैमा की वैल्यू भी। दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम इजीली जो है वो सी की वैल्यू फाइंड करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ से, ठीक है। बीटा या बीटा से कर लें या ए से कर लें, ठीक है। दोनों से फाइंड कर सकते हैं, या इसको इससे इक्वल करके कर लें या इसको इससे इक्वल करके कर लें, ठीक है। सी की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। चलिए करते हैं। हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फ़ा सी ओवर साइन गैमा। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन गैमा मल्टीप्लाई ए ओवर साइन अल्फ़ा। तो हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है 6.1, साइन गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 70.9 डिग्री और साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है साइन 42 डिग्री। ये साइन आपने ज़रूर लिखना है साथ साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.1 मल्टीप्लाई साइन की 70.9 डिग्री की वैल्यू निकाली तो आ जाती है 0.9449। साइन 42 डिग्री की आ जाती है 0.6691। अब क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8.6144 कुछ। तो इसको हम लिख सकते हैं 8.6 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर इधर हमारे पास 5 हो यहाँ से अबव वैल्यू होती तो हम इसको एक इसमें प्लस कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह कोई वैल्यू नहीं है तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन थी वैल्यूज़ ए की, बी की और अल्फ़ा की, मतलब कि हमारे पास 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था। हमने सी बीटा और गैमा की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने वो कर ली, ठीक है। और हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। इस तरह ही बाकी सेम सारे क्वेश्चन होने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें ए और सी की वैल्यू गिवन है और गैमा की वैल्यू गिवन है। तो इसमें हमने कौन सी फाइंड करनी है, साइड हमने फाइंड करनी है बी और एंगल हमने फाइंड करना है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो इसको भी हम करते हैं। इससे हम फाइंड कर लेंगे इसकी अल्फ़ा की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास गिवन है ए की वैल्यू भी गिवन है, सी की भी और गैमा की भी। तो साइन अल्फ़ा फाइंड करना है हमने, तो इसको जो है वो कर लेते हैं। साइन अल्फ़ा यहाँ चला गया तो ये आ जाता है हमारे पास ए
ओवर सी साइन गैमा। ठीक है, ये साइन अल्फ़ा यहाँ चला गया और साइन गैमा इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास डिवीजन में आ गया। अब वैल्यूज़ पुट कर लें। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 12.2 है और ये हमारे पास 15.8 है, मल्टीप्लाई साइन 50 डिग्री। ट्वेल्व पॉइंट टू ओवर 15.8 है और ये हमारे पास आ जाता है साइन 50 डिग्री 0.7660। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.5915 के। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा साइन इनवर्स 0.5915, इसका साइन इनवर्स क्या है, हमारे पास आ जाता है 36.26। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 36.3 डिग्री, क्योंकि हमारे पास इससे 5 से अबव है तो हमारे पास एक इसमें ऐड हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 36.3 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके आंसर में जो है थोड़ी सी भी वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन हो, यहाँ 4 आ जाए 5 आ जाए, तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कैलकुलेटर में थोड़ा हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन आपका ये गलत कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा और हमारे पास कौन सा गिवन है, गैमा की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, बीटा की वैल्यू जो है इससे सेम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमने इससे, बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा माइनस गैमा 180 डिग्री माइनस 36.3 डिग्री और माइनस 50 डिग्री, तो ये आ जाता है हमारे पास 93.7 डिग्री। तो हमारे पास बीटा की क्या वैल्यू आ गई, 93.7 डिग्री। ये भी आ गया, अल्फ़ा भी आ गया, बीटा भी आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, सिंपली बी। तो बी हम जो है इसे फाइंड कर लेते हैं साइन गैमा से। सी मल्टीप्लाई साइन बीटा ओवर साइन गैमा। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15.8 है, बीटा की वैल्यू क्या है 93.7 डिग्री और गैमा की वैल्यू है साइन 50 डिग्री। 15.8 मल्टीप्लाई साइन 93.7 डिग्री हो जाता है 0.9979 और साइन 50 डिग्री पर हो जाता है 0.7660। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 20.5833। तो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, 20.6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास 8 है तो 8 से यहाँ हमारे पास एक प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप और जो पॉइंट के बाद जो है वो एक ही लिखिएगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। सेम सारे क्वेश्चन हैं, सेम जो है वो इसी मेथड से ही सॉल्व होने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जहाँ हमारे पास बी और सी की वैल्यू गिवन है और गैमा एंगल गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए वाली साइड फाइंड करनी है और अल्फ़ा बीटा हमने फाइंड करना है। चलें स्टूडेंट्स, वही फार्मूला यूज़ करके हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास बी और सी की वैल्यू गिवन है और गैमा की वैल्यू गिवन है, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू इजीली आ सकती है। साइन बीटा हो जाएगा हमारे पास बी ओवर सी साइन गैमा के इक्वल। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/2 है, सी की वैल्यू 5 है और साइन गैमा की वैल्यू क्या है, 48 डिग्री। साइन 48 डिग्री हो जाता है 0.7431, 0.7729। साइन इनवर्स हो जाता है 0.7729, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 50.6150। स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 50.62 डिग्री या ओनली आप लिख लें 50.6, दोनों से एंगल है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गई बीटा की वैल्यू। इसको अंडरलाइन कर दिया करें या इसको जो है वो किसी और मार्कर से लिख लिया करें ताकि हाईलाइट हो जाए कि हमारे पास इसका आंसर है। और इसके अलावा जो आप फार्मूला यूज़ करते हैं इसको भी हाईलाइट किया करें, इस तरह लिख लिया करें या इसको भी आप इसको ब्लैक मार्कर से लिख लिया करें। ठीक है, आपने क्या यूज़ करना है,
हमारे पास जैसे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50.6 डिग्री माइनस 48 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 81.4 डिग्री। अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें ओनली जो है वो ए फाइंड करना है। तो वही फार्मूला, आप बी और साइन बीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। ए फाइंड करना है तो ये हो जाएगा हमारे पास सी मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, साइन 81.4 डिग्री और साइन गैमा की वैल्यू क्या है साइन 48 डिग्री। 0.9886 आएगा, 0.9888 ही है और यह आ जाएगा 0.7431। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 6.6532 और ए की वैल्यू आ जाएगी 6.7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो है इससे अबव आ रहा है 5 आ रहा है तो हम इसको ए की वैल्यू लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, सेम वही मेथड यूज़ हो रहा है। 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ हमारे पास ए और बी की वैल्यू गिवन है और बीटा एंगल गिवन है। क्या क्या नहीं गिवन, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और अल्फ़ा और गैमा हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स सेम वही मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ से हमने फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फ़ा इस साइड पे, ए ओवर बी साइन बीटा। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, बी की वैल्यू क्या है 4.8 साइन 71 डिग्री। 4 ओवर 4.8 मल्टीप्लाई साइन 71 डिग्री हो जाता है हमारे पास 0.9455। तो साइन अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.7879। साइन इन्वर्स किया 0.7879 को, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 51.9897 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 52 डिग्री। ठीक है, सिंपल हमारे पास हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें 51.99 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा चाहिए कि आप लिख लें 52 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा से हमने फाइंड करना है 180 डिग्री। अब हमने 4 क्वेश्चन जो है वो सेम मेथड से किए हैं, तो ये तो मुझे तो रट गए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, अब हम गैमा किससे फाइंड कर सकते हैं, -52 डिग्री -71 डिग्री, तो गैमा की वैल्यू आ जाती है हम 57 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास सी की वैल्यू रह गई है, उसको हम फाइंड कर लेते हैं इस फार्मूले से। बी मल्टीप्लाई साइन गैमा और साइन बीटा। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4.8 है, साइन गैमा की वैल्यू क्या है हमारे पास 57 डिग्री ओवर साइन 71 डिग्री। साइन 57 डिग्री क्या हो जाता है हमारे पास 0.8387 और 71 डिग्री पे हो जाता है हमारे पास 0.9455। तो ये आ जाता है हमारे पास 4.2578, तो हम इसको लिख सकते हैं 4.3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे 4 क्वेश्चन जो सेम मेथड और सेम फार्मूला से हमने इसको सॉल्व किया है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। या हमारे पास अल्फा और बीटा गिवन है और एक हमारे पास साइड्स गिवन है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना, सेम हमने वही मेथड यूज़ करना है। हमारे पास क्या एंगल मिस है, गैमा एंगल फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला यूज़ करके हम एक जो एंगल है जो हमें फाइंड करना है वो कर लेते हैं। माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है और -70 डिग्री, तो ये आ जाता है हमारे पास 10 डिग्री। गैमा की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए और सी।
वही हमारे पास जो फार्मूला है वो उससे यूज़ कर लेते हैं। ए फाइंड करना है हमने, तो बी मल्टीप्लाई साइन अल्फा ओवर साइन बीटा हो जाएगा। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 डिग्री और साइन बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 70 डिग्री। और बी की वैल्यू तो हमने लिखी नहीं, बी की वैल्यू 8 है। साइन 100 डिग्री पे आ जाता है 0.9848 और साइन 70 डिग्री पे हो जाता है हमारे पास 0.9397। इसको अब जब हमने सॉल्व किया तो हो जाता है हमारे पास 8.3840। तो ए की वैल्यू हो जाती है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमने एक जो है इसको ऐड कर लिया, ए की वैल्यू भी आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या चूज़ करते हैं, सी ओवर साइन गैमा, बी ओवर साइन बीटा। आप ए ओवर साइन अल्फा यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बी मल्टीप्लाई साइन बीटा और साइन गैमा ओवर साइन बीटा। बी की वैल्यू हमारे पास है 8, गैमा की वैल्यू हमारे पास आई है 10, साइन 70। 8 मल्टीप्लाई साइन 10 करेंगे तो हो जाता है 0.1736। 70 डिग्री पे आ जाता है 0.9397। तो सी की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1.4779। हम लिख सकते हैं ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने कोई कंफ्यूज नहीं है ना। हमारे पास वो 3 साइड्स दे दें, 3 एंगल्स दे दें, आपने सारा जो है वो यही मेथड यूज़ करना है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ए की वैल्यू गिवन है और अल्फा और गैमा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड करने हैं बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और हमारे पास एंगल कौन सा है, बीटा हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वही सारा मेथड यूज़ करते हैं। हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है, तो तीसरा एंगल कैसे हम फाइंड करते हैं, इस फार्मूले से। बीटा हमने फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65 डिग्री। एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है बी और सी, तो उसका हम उस फार्मूले से यूज़ करेंगे जो हमारे पास साइन वाला फार्मूला है, ए ओवर साइन अल्फा। जी स्टूडेंट्स, इससे हम फाइंड कर लेते हैं बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई साइन बीटा ओवर साइन अल्फा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 6 मल्टीप्लाई साइन बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 65 डिग्री और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 55 डिग्री। तो इससे हम इजीली जो है बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन 65 डिग्री हमारे पास क्या आता है 0.9063 और यह आ जाता है हमारे पास 0.8192। स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 6.6387। तो हम लिख सकते हैं ये 6.6 ही, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आई है उससे 5 ही और से लेस है और 5 भी नहीं है। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6.6 सेंटीमीटर। दो तो आगे अब हमें क्या फाइंड करना है, सिंपली सी की वैल्यू। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, सी ओवर साइन गैमा और ए ओवर साइन अल्फा। ए मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर साइन अल्फा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है, साइन गैमा की क्या है 60 डिग्री है और साइन अल्फा की हमारे पास क्या है 55 डिग्री। 6 मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू आती है हमारे पास 0.8660 और 55 डिग्री की आ जाती है हमारे पास 0.8192। तो सी की वैल्यू आ जाती है 6.3427। तो सी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने क्या फाइंड करना था, बीटा, सी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो हमने ये सिंपली इसी मेथड से फाइंड कर ली। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लिया हमने, 7 और 8 भी सेम इस मेथड से होना है। इनमें से एक करवा देती हूँ, अपने एक जो है वो प्रैक्टिस के लिए खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवा देती हूँ, 8 आप खुद कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको इसकी समझ आई है कि नहीं। सेम यही मेथड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यह हमने फाइंड करना है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू
और हमने फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, तो वही मेथड, सबसे पहले हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब हमारे पास 2 एंगल्स गिवन हैं, माइनस बीटा माइनस गैमा -34 डिग्री -64 डिग्री, तो ये आ जाता है हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 82 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 82 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए ओवर साइन अल्फ़ा है और सी ओवर साइन गैमा। सी मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा ओवर साइन गैमा हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास 7 है, अल्फ़ा की वैल्यू 82 डिग्री है और साइन गैमा की वैल्यू 64 डिग्री है। साइन की 82 डिग्री हमारे पास आ जाता है 0.9903, 0.8988, 7.7126, तो ए की वैल्यू आ जाती है 7.7 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या यूज़ फाइंड करना है, हमने बी की वैल्यू। वो हम फाइंड करेंगे बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा से। सी मल्टीप्लाई साइन बीटा ओवर साइन गैमा। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 है, साइन 34 डिग्री और गैमा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 64 डिग्री। 7 मल्टीप्लाई साइन 34 डिग्री हो जाता है 0.5592 और साइन 64 पर जाता है 0.8988। तो बी की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4.3551, इसको हम लिख सकते हैं बी की वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम मेथड है और अपने सेम फार्मूले से इनको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका लास्ट पार्ट रह गया, ये आपने खुद करना है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। उसके फार्मूले तो हमने पढ़ लिए हैं, एक दफ़ा दोबारा देख के जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो प्रॉब्लम हो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।